जीतू मुंडा का ये वीडियो तो आप सबने देखा ही होगा, जिसमें वो अपनी बहन का कंकाल एक बोरी में भर करके बैंक के सामने रख देते हैं। जब आप इस नाम को सुनते हैं ना, तो उस सरनेम पर जरा गौर कीजिएगा। जीतू उसी मुंडा जनजाति से आते हैं जिसका भारत की आजादी और अस्मिता की रक्षा में एक गौरवशाली और क्रांतिकारी इतिहास रहा है। ये वही बहादुर समुदाय है जिसने 19वीं सदी के अंत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जल, जंगल और जमीन के अपने हक के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी, ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी थी। आज कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस समाज के पूर्वजों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ कभी घुटने नहीं टेके, आज उसी समाज के एक बेटे को आजाद भारत के एक सिस्टम के सामने अपने ही हक के 19,300 रुपए के लिए इतना लाचार होना पड़ा। देखिए, गहराई से देखें ना, तो ये एक सिस्टमेटिक पैरालिसिस है, जहां नियम इतने कड़े हो जाते हैं कि वे उस उद्देश्य को ही भूल जाते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। बैंक के नियम हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। बिना सही पहचान के बैंक पैसा रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि उन पर भी कानूनी जवाबदेही होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवहारिक गैप है, प्रैक्टिकल गैप है। सवाल ये है कि क्या नियम इतने सख्त होने चाहिए कि वो एक इंसान की गरिमा को ही भूल जाएं? जीतू मुंडा बार बार बैंक गए, पर शायद उनके और बैंक के बीच कम्युनिकेशन की ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसे वो पार नहीं कर पाए। यहाँ कमी किसी इंसान की नीयत में नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम की उस जटिलता में है जो एक गरीब और पढ़े लिखे इंसान के लिए किसी पहाड़ जैसी बन जाती है। जीतू की बहन कालरा के खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं था। ऐसे मामलों में नियम ये कहते हैं कि आपको मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारी का प्रमाण देना होगा। लेकिन सोचिए, एक व्यक्ति जो शायद सरकारी दफ्तरों की भाषा नहीं समझता, उसके लिए 2 महीने तक बार बार बैंक जाना और हर बार खाली हाथ लौटना कितना मानसिक दबाव पैदा करता होगा। कमी किसी की नीयत में नहीं थी, कमी उस कम्युनिकेशन में थी जो एक आम आदमी और सिस्टम के बीच होना चाहिए था। जीतू मुंडा को कब्र खोदने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ना, वो लो वैल्यू हाई फ्रिक्शन मॉडल पे काम कर रहा है। 19,000 रुपए के लिए भी वही कागजी कार्यवाही चाहिए जो 19 लाख के लिए चाहिए। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में आपको बताती हूँ, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस, ये रिपोर्ट कहती है कि भारत ने करोड़ों खाते तो खोल दिए, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी में हम आज भी पीछे हैं। अब दुनिया के बाकी देशों ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है, इसके कुछ बहुत ही शानदार उदाहरण हैं। जैसे केन्या, एम-पैसा सिस्टम वहाँ चलता है। वहाँ छोटे दावों के लिए एजेंट बेस्ड वेरिफिकेशन होता है, यानी जो एजेंट आपको सालों से जानता है, उसकी गवाही को ही बैंक पर्याप्त मान लेता है। ब्राजील का मॉडल है, वहाँ कम राशि वाले दावों के लिए एक सिंप्लीफाइड प्रोबेट प्रक्रिया होती है। वहाँ बैंक खुद आगे बढ़कर मदद करता है ताकि पीड़ित परिवार को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका, वहाँ अगर राशि कम है तो स्थानीय कम्युनिटी लीडर के एक शपथ पत्र को ही लीगल प्रूफ मानकर प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। अब ये उदाहरण हमें सिखाते हैं कि सुरक्षा और सरलता दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अब तार्किक रूप से सोचें तो क्या हम भारत में अपनी व्यवस्था को थोड़ा और इंसानी नहीं बना सकते? जैसे टियर बेस्ड क्लेम, क्या 20,000 रुपए या 30,000 रुपए जैसी छोटी रकम के लिए हम प्रक्रियाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर सरल नहीं कर सकते? ऐसे ही नॉमिनेशन ड्राइव, बैंकों को इसे एक मुहिम की तरह लेना चाहिए कि हर खाता धारक का नॉमिनी अपडेटेड हो, ताकि किसी और जीतू मुंडा को ये दिन देखना ना पड़े। साथ ही जरूरी है जागरूकता। हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास के उन लोगों की मदद करें जो फॉर्म भरने या बैंक की पेचीदगियों को समझने में असमर्थ हैं। दोस्तों, जीतू मुंडा की ये कहानी ना हमारे समाज के लिए एक आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि हम चाहे कितनी भी डिजिटल तरक्की क्यों न कर ले, लेकिन जब तक सिस्टम का आखिरी आदमी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, हमारी तरक्की अधूरी है। नियम इंसानों के लिए हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं।